इस बार दुनिया की आंखों के सामने एक जादुई पांसे की एक ऐसी गिट्टी चल दी है कि उसका जो परिणाम आया है उसे देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आरबीआई ने विदेश में पड़ा अपना गोल्ड लाने के मामले में ऐसी चाल चली है कि जापान और ब्रिटेन जैसे देश भारत को लोहा मानने को तैयार है, क्योंकि अब खबर निकल कर आ रही है कि आरबीआई ने विदेशों में रखा अपना 100.32 टन सोना अपने देश में मंगा लिया है। आखिरकार आरबीआई ने यह सोना कहां से और कैसे लाया है और यह किस कूटनीति का हिस्सा है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आगे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही जिस तरीके से इधर उधर का इकोनॉमिक परिवर्तन पूरे विश्व भर में देखने को मिला है, उससे इस बात का इशारा साफ है कि कहीं ना कहीं अब इकोनॉमिक्स पावर में भी एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि जो ताकत भारत के पास नहीं थी वह ताकत भारत के पास आ रही है। और कुछ ऐसे देश थे जिनके पास एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत थी, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ताकत जा रही है। और भारत की इकोनॉमिक ताकत को मुट्ठी में लाने के लिए जो सबसे ज्यादा मददगार है वह है भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। क्योंकि आरबीआई न सिर्फ इकोनॉमिक ताकत को भारत की मुट्ठी में ला रही है, बल्कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि भारत की आरबीआई गोल्ड यानी कि सोना को इकट्ठा करने के पीछे हाथ धोकर पागल हो चुकी है, और सोने को इकट्ठा करने के इसी पागलपन की राह पर भारत को अब एक और बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और वह सफलता है विदेश से सोने को अपने देश में लाने की। दरअसल आरबीआई के पास इस समय 879 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। वैसे कहने को तो यह गोल्ड रिजर्व है, लेकिन भारत के लिए यह वह ताकत है जो कि भारत को किसी भी मुसीबत से निकालने की अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता रखती है। फिलहाल हाल ही में भारत का आरबीआई एक बार फिर से इसलिए चर्चा में बन गया क्योंकि यह खबर आ रही है 100.32 टन सोने को आरबीआई विदेश से अपने देश में मंगा लिया है। असल में देखा जाए तो यह सोना मंगाया गया है 2024 से लेकर 2025 के फाइनेंशियल ईयर के आखिरी तक, और यह सोना किसी और का नहीं बल्कि भारत का ही है, जिसे विदेशी वॉल्ट में सुरक्षित रखा गया था। देखिए, पिछले कई वर्षों में वैश्विक बैंकिंग साख, डॉलर की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए में राजनीतिक अस्थिरता, टैरिफ और व्यापार युद्ध